हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीजगणित के बारे में। बीजगणित के बारे में मात्र आपको 6 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीजगणित परिभाषा है आपकी। बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें हम संख्याओं की जगह अक्षरों का उपयोग करते हैं। बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें हम संख्याओं की जगह अक्षरों का उपयोग करते हैं। जैसे आपका उदाहरण है आपका एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, मतलब जितने भी ए बी सी डी से लेकर जेड तक जितनी भी संख्याएं आती है वह हमारी बीजगणित के अंतर्गत ही आती हैं। बीजगणित के अंतर्गत दो प्रकार की संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या? बीजगणित के अंतर्गत हम दो प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, चर और दूसरा आता है आपका अचर। चर चर वह अक्षर है जिसका मान बदला जा सकता है। उदाहरण है आपका x+5। x+5 यहाँ पे x हमारा चर है, इसका मान बदला जा सकता है। अचर है आपका चर का वह अक्षर जिसका मान नहीं बदल सकता है, अचर कहलाता है। उदाहरण है आपका x+5, यहाँ पे 5 का मान बदला नहीं जा सकता है, इसलिए वह अचर होगा। बीजगणित के अंतर्गत क्या क्या आता है? पहला आता है हमारा स्थिरांक। स्थिरांक दूसरा आता है हमारा बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक तीसरा आता है हमारा समीकरण। चौथा आता है हमारा घात। पांचवा आता है हमारा पद। छठवां आता है हमारा गुणांक। गुणांक सातवां आता है हमारा समान पद। आठवां आता है हमारा सरल करना और नौवां आता है हमारा समीकरण। क्या? रासायनिक समीकरण। तो हम इन सभी के बारे में क्रमशः पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा स्थिरांक। स्थिरांक जिस संख्या का मान हमेशा निश्चित रहता है, जिस संख्या का मान हमेशा निश्चित रहता है स्थिरांक कहलाती है। उदाहरण है आपका 5 -3 10। क्या? 5 -3 और 10। इसके बाद हमारा आता है नंबर 2 बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक संख्या और अक्षरों का मेल। क्या? संख्या और अक्षरों का मेल। संख्या और अक्षरों का मेल, ये रही हमारी संख्या और इसमें +3 हमने कर दिया, +3, इसलिए अक्षरों का मेल हो गया। फिर नंबर 3 आता है हमारा समीकरण। क्या? समीकरण जब दो व्यंजक बराबर के चिन्ह से जुड़े होते हैं। जब दो व्यंजक बराबर के चिन्ह से जुड़े होते हैं व्यंजक या समीकरण कहलाते हैं। उदाहरण है आपका 2x + 3 = 7। क्या? 2x + 3 = 7। यहाँ पे बराबर के बाद हमारा 7 आता है, 7 आता है, तो यह हमारा समीकरण कहलाता है। इसके बाद हमारा आता है घात। जब कोई संख्या खुद से कई बार गुणा हो, जब कोई संख्या खुद से कई बार गुणा हो तो वह घात कहलाती है। उदाहरण है आपका x² = x × x। क्या? x × x। फिर इसके बाद आता है हमारा नंबर 5 पद। क्या? पद किसी व्यंजक का हर अलग हिस्सा पद कहलाता है। किसी व्यंजक का हर अलग हिस्सा पद कहलाता है। उदाहरण है आपका 3x + 5 - 7। -7 जो है हमारा वो पद का मतलब व्यंजक का हमारा अलग हिस्सा है, इसलिए वह पद कहलाता है। गुणांक नंबर 6वां आता है हमारा गुणांक। जो संख्या किसी चर के साथ लगी हो। क्या? जो संख्या किसी चर के साथ लगी हो वह उसका गुणांक कहलाती है। उदाहरण है आपका 7x। क्या? 7x - 3y। क्या? -3y। नंबर 8 आपका आता है सरल करना, समीकरण को सॉल्व करना, समीकरण को हल करना। उदाहरण है आपका क्या? उदाहरण है आपका 2x + 2x - 5 + 4। इस समीकरण को सॉल्व करने पर 5x - 1 आता है, 5x - 1 आता है। नंबर 9 है हमारा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो।
क्या? जिसमें चर की घात 1 हो, जिसमें चर की घात 1 हो। उदाहरण है आपका क्या? 2x + 5 = 15। इसको सॉल्व करने पर हमारा x का मान जो है वो 5 आता है। आई होप कि आप सब बीजगणित के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक हमारी वीडियो पर बने रहें।